जय जगदम्बे। भगवती अम्बे जय जगदम्बे। नारायणी अम्बे जगदम्बे। भगवती अम्बे जय जगदम्बे। नारायणी अम्बे जय जगदम्बे। श्री हरि। श्री दुर्गा सप्तशती सचरित्र। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमला नयने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भवप्रीता, भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली भवानी, भवमोचनी, संसार बंधन से मुक्त करने वाली आर्या, दुर्गा, जया, आघा, त्रिनेत्रा, शूल धारिणी, पिनाक धारिणी, चित्रा, चंड घंटा, प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली, महातपा, भारी तपस्या करने वाली, मनन मन शक्ति, बुद्धि बोध शक्ति, अहंकारा, अहंता का आश्रय, चित रूपा, चित्ता, चित्ती, चेतना, सर्व मंत्रमयी, सत्ता, सत्स्वरूपा, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है, भावनी, सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या, भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या, कल्याण रूपा, अभव्या, जिससे बढ़कर भव्य कहीं है नहीं, सदा गति, शांभवी, शिव प्रिया, देव माता, चिंता, रत्न प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, तपस्या के समय पत्ते को भी न रखने वाली, अनेक वर्णा, अनेक रंगों वाली, पाटला, लाल रंग वाली, पाटलावती, गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पाटंबर परिधाना, रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कल मंजिर रंजनी, मधुर ध्वनि करने वाले मंजिर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमय विक्रमा, असीम पराक्रम वाली, क्रूरा दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, महेश्वरी, ऐन्द्री, कुमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कृष्णी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुरमर्दिनी, मधु केटव हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशना, सर्व दानव घातनी, सर्व शास्त्रमयी, सत्या, सर्व शास्त्र धारणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक शस्त्र धारणी, कौमारी, एक कन्या, केशोरी, युति, यति, अप्रोणा, प्रोणा, वृद्ध माता, बल प्रदा, महोदरी, मुक्त केशी, घोर रूपा, महाबला, अग्नि ज्वाला, रौद्रमुखी, काल रात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोधरी, शिवदूती, कराली, अनंता, विनाश रहिता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, अप्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी, प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी, देवी पार्वती, जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके तीनों लोकों में कुछ भी असाध्याय नहीं है। वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि चार पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करे, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करे। देवी जो ऐसा करता है, उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भूमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिक्षा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है, वह शम संपत्तिशाली होता है। अथ देव्याय कवचम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए।
ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, छठी देवी छठे देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां काल रात्रि है, आठवां स्वरूप महागौरी है, महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्रेयी देवी का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, महेश्वरी देवी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी देवी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति हल और मूसल, फेटक और तोमर, परशु तथा पाक्ष, कुंत और त्रिशूल, उत्तम चांग्र, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। देवताओं के शरीर दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्रिय देवी इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि देवी शक्ति मेरी रक्षा करे, दक्षिण दिशा में वराही तथा नेतृत्व कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारुणी एवं वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी देवी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे की ओर से, विजया देवी पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता देवी और दक्षिण भाग में अपराजिता देवी रक्षा करें। उधोतनी देवी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी बोहों का संरक्षण करें। बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी देवी और कानों में द्वारवासिनी देवी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की और भगवती देवी शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा देवी और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होंठ में अमृत कला देवी और जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका देवी कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घंटी की और
महामाया देवी तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठुड्डी की और सर्वमंगला देवी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली देवी ग्रीवा में और धनुर्धरी देवी पुष्ट वंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा देवी और कंठ की नली में नलकुबरी देवी रक्षा करें। दोनों कंधों पे खड़गनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका देवी रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी देवी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी देवी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना देवी और कामिका देवी लिंग की और महेशवाहिनी देवी गुदा की रक्षा करें। भगवती देवी कटी भाग में और विंध्यवासिनी देवी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही देवी दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पुष्ट भाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और उदर्व केशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमवलियों के छिद्रों में कुबेरी देवी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें। हाथों की काल रात्रि देवी और पित्त की मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी देवी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी देवी छाया की और धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही देवी आयु की रक्षा करें। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रनी देवी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी देवी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडी के देवी तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी देवी पुत्रों की रक्षा करें तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा देवी और मार की क्षेमकरी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया हो अतएव रक्षा से रहित हो वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजय शालिनी देवी और पाप नाशिनी देवी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब और सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं।
कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगम विष तथा अइफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। इनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण मारण मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके इसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अर्गला स्तोत्रम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और केटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। तुम मुझे रूप आत्म स्वरूप का ज्ञान दो। जय मोह पर विजय दो, यश मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्ति रूप यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हों, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो।
देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उसके काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारिणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती जी के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। एकादशो अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और तीन नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वृद्ध, अंकुश, पाश और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके इन उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होकर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्तियां और क्या हो सकती हैं? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिणाम, अवस्था, परिवर्तन,
की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं महागौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शांग धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथों में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उदीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महान महा अविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा भाभ्रवी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, संयम पर परायणा तथा ईशा सबकी अधीश्वरी रूपणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी मनोकामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही
महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवाय और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहां राक्षस, जहां भयंकर विष वाले सर्प, जहां शत्रु, जहां लुटेरों की सेना और जहां दावानल हो, वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर हम तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, देवी प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करने पर तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ, संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, तुम हमारे चरणों पर हम तुम्हारे विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं। हम पर प्रसन्न हो, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोकी निवासियों की पूजनिया परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूं। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, व्यवस्थित मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वेपरिचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के सत्वन करने पर मैं पृथ्वी पर अनियोजिता रूप से प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा वर्तन करेंगे। शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, इस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं शाख ही सबके जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाख ही सबके प्राणियों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। इसी अवतार में दुर्गम दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर
रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से मस्तक भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब तक संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं
चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सभी बोलिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।